और जोर से बोलिए। चलिए वेरी गुड। हम क्या करेंगे आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। चलिए कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए फटाक से सारे लोग। प्लीज कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। चलिए आपको बता दें ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11th में भी आने वाला ये चैप्टर, ठीक है। बता दें क्लास 11th के अंदर तुमको जो भी पढ़ाई करोगे ये चैप्टर का 50 to 55% तुमको वहां पर एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है क्लास 11th के अंदर, ठीक है। तो प्लीज हम बोलेंगे अच्छा से आप लोग पढ़ाई। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तुम बताओ वर्क किसको कहेंगे बाबू? व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, अगर हम बताओ फोर्स अप्लाइड करते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर, देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू क्या बाबू? मूव। और ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देता है मूव करना। जैसे यहां पर फोर्स लगाए तो कोई जरूरी नहीं है कि मूव करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर फोर्स लगाए कोई जरूरी नहीं है कि मूव करेगा, तो इसको वर्क भी कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। वर्क उसको कंसीडर करेंगे जिस पर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट बाबू क्या हो जाए? मूव करने लग जाए। ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाए बाबू? मूव करने लग जाए। तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वहां पर वर्क डन हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता मूव करना बाबू, ठीक है। तुम बोल सकता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, चाहे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहां पर भी बोल सकता है, ठीक है। देन वी कंसीडर, तब हम लोग कंसीडर करते हैं वर्क डन। तब क्या कंसीडर करेंगे बाबू? वर्क डन। आसान भाषा में समझ जाओ। ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव करना मतलब समझ रहे हैं ना, स्टार्ट हो गया, तब हम बोलेंगे वर्क किए हैं। अगर फोर्स लगाया हो और ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं कर रहा है तब हम बोलेंगे फोर्स नहीं होगा। समझ में आ गया ना? अब यहां देखिए बाबू, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जिसका मास m है, इस पर हम इधर से फोर्स लगाए, क्या लगाए बाबू? फोर्स। ऑब्जेक्ट यहां से क्या हुआ? इधर की ओर क्या कर गया? डिस्प्लेस कर गया। क्या कर गया बाबू? डिस्प्लेस कर गया। ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो क्या बता यहां पर वर्क डन कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा ना। तो तुम बताओ इसके डिफिनेशन के अनुसार फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क डन बराबर क्या? फोर्स। आप फोर्स अप्लाई किए, अब इनटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया ना? तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? बोलिए, डिस्प्लेस कर गया, मतलब वर्क यहां पर हुआ है, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, वो डिस्प्लेस कर गया एक प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे मतलब एक पोजीशन से अनदर पोजीशन पर, तब हम बोलेंगे वहां पर वर्क डन हुआ है। समझ में आ गया ना? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता हूं W से। अब बराबर क्या हो जाएगा? F, यहां पर क्या बताओ? इनटू में S, तो W बराबर क्या हो गया? F हम बोल सकते हैं, चाहे तो F इनटू में S बोल दीजिए। समझ में आ गया ना? लेकिन ये कंडीशन है, पता है कब का कंडीशन है? व्हेन फोर्स, when displacement of object in direction of force। ये क्या कह रहा मालूम है? ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, W बराबर Fs आप तभी अप्लाई कर पाइएगा जब डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का होगा किसी डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। मतलब अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है, आप इधर की ओर फोर्स लगाए हैं और ऑब्जेक्ट इधर ही बताओ ट्रेवल करना शुरू कर देवे, इधर ही बताओ ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देवे, तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। देखो ऐसा नहीं है, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको भी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। लेकिन उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको क्लास 9 के अंदर नहीं पढ़ाई करना है। क्लास 9 के अंदर आपको मात्र यही पढ़ाई करना है कि आप जिधर फोर्स लगाए हैं उधर ही ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है। जिधर आप फोर्स लगाए उधर ही क्या ऑब्जेक्ट हुआ है बाबू? डिस्प्लेस हुआ है। बस ये मान के चलना है। लेकिन आपको कुछ क्रिटिकल सिचुएशन भी आपको हम बताएंगे, ठीक ना? आप यहां समझ आइए, सर फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया, मतलब यहां पर वर्क डन हो गया। पहले बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, अब बराबर हो जाएगा, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को S से, तो W बराबर क्या हो गया? Fs। देखो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर F इंटू S। समझ में आ गया ना? लेकिन बताओ ये सिचुएशन कब का है? जब बोलिए मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का किसी डायरेक्शन में। क्या बताए यहां तो कोई दिक्कत है? चलिए इसका अगर हम बात करें SI यूनिट, तो तुम बताओ फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। क्या हो गया बाबू?
तो इसको न्यूटन मीटर ना बोल करके हम लोग यार रिप्रेजेंट करते हैं जूल से बाबू। किसे करते हैं बाबू? देखो जूल यार एक मतलब साइंटिस्ट का स्वर है ना, नाम है बाबू, ठीक है। उसी के नाम को उनका रिस्पेक्ट देने के लिए हम बताओ क्या करते हैं, वर्क डन के बताओ, चाहे तो एनर्जी चाहे तो हीट, याद रखना तीनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, हीट, एनर्जी और ये क्या बाबू, वर्क डन। ये तीनों का बता रहे ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है बाबू? जूल। समझ में आ गया ना? अब यहां सुनो, ठीक है सर, यहां तो जूल हो गया सर। अब बताओ एक जूल किसको बोलोगे? एक जूल किसको बोलोगे बताओ तो? व्हेन फोर्स अप्लाइड होगा 1 न्यूटन। फोर्स कितना अप्लाइड होगा बाबू? आप बताओ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी कितना करेगा? 1 मीटर। तब हम बोलेंगे कितना जूल का वर्क हुआ है? 1 जूल का वर्क हुआ है। समझ में आ गया ना? अगर आप फोर्स अप्लाई करते 1 न्यूटन का और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी करता है 1 मीटर, तब हम बोलेंगे क्या कि 1 जूल का वर्क डन हो गया। समझ में आ गया ना? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? तो समझ रहा है, 1 ही आएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो सर आप बताइए क्या सर क्लास 9 से अप जाएंगे ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 से तो आप आगे क्लास में जाएंगे, यानी कि आप क्लास जाएंगे 11th में, नो 10th, 11th में जाइएगा, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज पूरा नहीं होगा, बस इसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। यहाँ W बराबर FS कोस थीटा हो जाएगा। W बराबर FS। सर कोस थीटा का मतलब सर क्या है? अभी आपको हम बता रहे हैं, यहाँ सुनिए। ये फॉर्मूला किस केस में है बता तो? जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा किसी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। समझ में आ गया ना? लेकिन यहां सुनो, कोई जरूरी तो थोड़ी है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, प्लीज यहां पर समझिए, ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है। ऑब्जेक्ट यहां पर है, आप फोर्स लगा दिए इधर, आप फोर्स लगा दिए इधर, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है इधर साइड। क्या बताओ, इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे? एग्जाम्पल देखना चाहोगे? जैसे तुम यार बेंच का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ये बेंच यहां पर है, ठीक है। अब बताओ इस बेंच यहां पर है, तार टूट ना जाए। चलिए ये बेंच यहां पर है, टूट गया क्या? बच गया नहीं। देखिए यहां पर सुनो क्या है, ये बेंच है। अब तुम बताओ हम क्या कर रहे हैं? यहां पर ऐसे है, वो पकड़ रहे हैं, देखो ध्यान से, हम फोर्स दो करने लगा रहे हैं। फोर्स बताओ नीचे की ओर हम लगा रहे हैं क्या? फोर्स कहां लगा रहे हैं? ऊपर की लगा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है? इधर की ओर जा रहा है, जा रहा है बाबू ना। मतलब फोर्स लगा इधर और ऑब्जेक्ट चला गया इधर, तो फोर्स इधर, ऑब्जेक्ट इधर, तो बीच में एक एंगल बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की ओर, और तू यार देखा होगा अटैची में जो रेलवे स्टेशन नहीं लेके चलता बाबू, तो यार कैसे लेके चलते हैं हम लोग? बताओ जो डंटी बना रहता है, क्या बता रेलवे स्टेशन पर, तो बैग को ऐसे कर धसोड़ता हो, ऐसे कर धसोड़ता है, ऐसे तो नहीं धसोड़ता यार। तो बैग को कैसे करता है? आराम से पकड़ता है, ऐसे चलता है और बैग आगे की ओर जाता है। तुम यार फोर्स लगा रहे हो ऊपर की ओर, लेकिन बताओ जो ऑब्जेक्ट किधर की ओर जा रहा है जी? आगे की ओर जा रहा है। तो तुम बताओ यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है ना जी। तो बस अगर जब एंगल बनने लग जाए, और ये जो फॉर्मूला तुमको मिला है ना, ये फॉर्मूला किस केस का मिला है? अगर ये ऑब्जेक्ट है, क्या बताइए वीडियो में आ रहा है? यार वीडियो में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? क्या जो आप नीचे ये सब किए ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल के उतना छोड़ दीजिए, पहले बोर्ड पर नजर आ रहा है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, सुनो ध्यान से, आप फोर्स लगा इधर, प्लीज यहां देखिए, ये फोर्स लगा इधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी किधर किया? इधर ही किया। मतलब ऑब्जेक्ट भी डायरेक्शन में किधर डिस्प्लेस कर रहा है? इधर ही कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इधर हुआ, इसका मतलब ये दोनों के बताओ डायरेक्शन जो है सेम है। इसके लिए ये फॉर्मूला था कौन सा? W बराबर FS बोल दीजिए, चाहे FX बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को X से भी डिनोट करते हैं और S से भी, पहले पढ़ा है ना आप लोग के। तो कहीं कहीं पर W बराबर FX भी लिखा रहेगा और कहीं कहीं W बराबर FS। बात क्या है? बतिया भी सेम, समझ रहे हैं ना? अब यहां सुनो, अगर कोई एक पर्टिकुलर थीटा बनाएगा, क्या बनाएगा बाबू? तब क्या करोगे? तब इसके लिए फॉर्मूला में तुमको एक चीज ऐड करना पड़ जाएगा। अगर इस केस में, अच्छा बताओ तुम, यहां पर हम ऐसे तीरे बाबू, तो हम बताओ फोर्स अप्लाई किए तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो तुम बताओ यहां पर हमको एक चीज बताओ, क्या वर्क हुआ है कि नहीं हुआ? वर्क डन तो यही कहता है कि फोर्स लगाइए, डिस्प्लेस होगा, वर्क डन हो जाएगा। तो जब वर्क डन हुआ तो हमारा, तो ये बताओ कितना वर्क डन हुआ? इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे क्या बाबू? W बराबर FS करेंगे ना, ठीक है। बल कितना लगा ये मालूम पड़ जाएगा, वर्क कितना है, डिस्प्लेस कितना हुआ ये भी मालूम पड़ जाएगा। क्या बताओ, क्या बताओ, हम जो फोर्स लगाए हैं क्या सेमी डायरेक्शन में लगाए हैं बाबू? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हम फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब इस तरह के केस में जहां पर एंगल बनेगा, फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ
मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा और फोर्स लगाने का डायरेक्शन होगा और उसमें हल्का सा क्या आएगा बाबू, एंगल बनेगा, तब उस केस में आपको फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो करना है W बराबर एफ एस क्या बाबू, कोस थीटा। क्या अप्लाई करना बाबू, W बराबर एफ एस कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको बता रहे हैं, यहाँ सुनिएगा प्लीज, एक चीज बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो फोर्स कोस थीटा कैसा आता है भी हम बता सकते हैं, 11 क्लास के अंदर पढ़ना है, जहां पर क्या होता है दो भागों में कंपोनेंट टूटता है। यहां पर टूटता है एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा, लेकिन एफ साइन थीटा आपको बता रहे हैं वहां पर नेग्लिजिबल होता है, कोई फोर्स नहीं लगाता है, कोई बताओ फोर्स कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर एफ एस कोस थीटा होता है। छोड़ दो, 11 क्लास से पढ़ाई, समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला कैसा है, 11 क्लास से पढ़ाई है, बस तो इतना समझ लेना कि कोस थीटा यहां पर आएगा। पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो, जय माता दी। ठीक है, अब यहां सुनो, ठीक है सही, तो समझ में हमको आ गया। W बराबर एफ एस कोस थीटा कब अप्लाई करना है, तुम बताओ, दोनों का मतलब समझ में आया कब अप्लाई करना है इसको? एफ एस कब लगाओगे, W बराबर एफ एस कब लगाओगे, जब, हाँ, जब फोर्स लगाया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तो गोविंदा का स्टेप हो गया है, लेकिन यहां समझना, लेकिन अगर बात करें, अगर फोर्स तो कहीं और लगाया और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो गया, मतलब एंगल बनेगा। क्या बनेगा बाबू? सर ऐसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तब इस केस को बताओ हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर हम वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W बराबर एफ एस कोस थीटा। समझ में आ गया ना? अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा आया तो सर कोस थीटा सर क्या होगा, सर थीटा यहाँ पर क्या होगा, सर क्या वैल्यू रखेंगे सर, ये सर तो दोनों हम रख लेंगे सर, इसको सर हम नहीं बुझाता है। देखो कोस के बारे में तो क्लास 10 में पढ़ाई करेगा। कहाँ पढ़ाई करेगा बाबू? क्लास 10 में। तो टेंशन मत करो, क्लास 10 में बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, कोस थीटा के बारे में हम ही पढ़ाएंगे तुमको। पहले यहाँ सुनो, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं आपको, उसको याद कर लीजिएगा और उतना ही के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। समझ रहा है ना? आपको पहले लिखवाया भी इतना यार। चलिए यहाँ देखें, अगर हम बात करें कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए 1, वेरी गुड। कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, कोस बताओ 90 का वैल्यू 0, कोस 120 का वैल्यू -1/2, कोस बताओ 180 का वैल्यू, बस ये याद कर लीजिएगा, बस ये याद कर लीजिएगा। समझ में आएगा ना? बस ये याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो, ये याद कर लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा। अगर एंगल वाला क्वेश्चन दे दिया तो अगर बोल देगा ना कि दोनों का बीच में सुना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, यानी थीटा जो है 30 डिग्री है, तो कोस यहाँ कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देगा, उसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो सर इतना ही के बीच में देगा। सर क्या कोस 1 डिग्री नहीं होता है, 2 डिग्री नहीं होता है? और होने के लिए होता क्या है, नहीं है, लेकिन यार उतना पढ़ना नहीं है तुमको। समझ में आ गया ना? उतना यार 1 डिग्री 2 डिग्री तो यार बराबर कोई क्लास नहीं पढ़ना, आगे पूरा बिल्कुल आगे पढ़ना है बाबू, 7 समंदर पार। समझ रहा है ना? तो अभी तो कुछ मतलब नहीं इसका बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है? 10th में भी तू मात्र इतना ही तक पढ़ेगा, 90 तक। 10th में भी मात्र तू यहीं तक पढ़ेगा, तुमको 2 और आगे ही बता दिया। समझ में आ गया ना? चलिए अब बताओ आगे क्या करेंगे और आगे क्या चलेगा वो बताओ फटाक से। चलिए वर्क डन के बारे में क्या बचा से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए। अच्छा इसका बताओ सीजीएस यूनिट क्या होता है, 8 सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, अर्ग। क्या होता है बाबू, अर्ग। तुम बताओ, और इसका एक और यूनिट क्या है बाबू, बताइए, बोलो यार। हाँ कैलोरी। क्या बाबू है, तुम बताओ 1 कैलोरी बराबर कितना जूल बाबू, 4.2 जूल होता है ना। अच्छा अब तुम बताओ, यहाँ सुनो, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बताओ जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11 के अंदर, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तुम बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है? चलिए अब बताओ, इसको इरेज करें हम, इसको इरेज करें हम, तो ऐसा करो ना तुम लोग यार, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। जाइए, तुम यार सब दिन पानी पीते रहो तुम। चलिए इसको इरेज कर दें, हाँ ग्रुप में हम फोटो खींच डाल देंगे। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। आए हाँ तो स्टॉप करके आप लोग उतार लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे। समझ में आ गया ना? आए नहीं हम बोले आप घर पर स्टॉप करके उतार लीजिएगा। अब तो हमको फिर वीडियो सुना टाइम नहीं ना है, आगे पढ़ाना भी है ना, 1 शॉट है ना, इसे इरेज कर दें, बोलिए। अरे हम डाल देंगे फोटो, ठीक है। हाँ कर देना, ए बात मानो यार मयंक, फोटो भेज देंगे, ठीक है, बात मानो। मजाक कर रहे हैं, यहाँ देखो। चलिए प्लीज यहाँ देखिए फटाक से। आज 1 शॉट इसको बढ़िया से कवर करते हैं हम लोग।
डस्टर है क्या? कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, प्लीज साइलेंट रहिए। चलिए यहां सुनिए, अब चलेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। क्या चलेंगे बाबू? उसको प्यार से लोग टाइप ऑफ वर्क डन भी कहता है, ठीक है। तो यहां सुनिए ध्यान से बाबू, नेचर ऑफ क्या बाबू? वर्क डन। आपको बता दे 3 तरह के वर्क डन नेचर है बाबू, ठीक है। प्लीज पहला तुम्हारा कौन सा वर्क डन है बाबू? पॉजिटिव वर्क डन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है बाबू? पॉजिटिव वर्क डन। ये दोनों डेफिनेशन तुमको बताएंगे, अच्छा से बताएंगे। प्लीज यहां देखिए, पहला क्या है बताओ? वर्क डन कंसीडर एज पॉजिटिव, पॉजिटिव व्हेन थीटा इज एक्यूट। थीटा क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए सर? एक्यूट का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा, 90 से कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन यहां पर 0 को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब यहां जो थीटा है आपको बता दें 0 से बड़ा भी होना चाहिए, चाहे 0 के बराबर भी रहे तो काम चलेगा, बट 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? इसका मतलब है 0 से बड़ा चाहे तो बराबर हो सकता है, चाहे 90 से क्या बाबू? छोटा होना चाहिए, ठीक ना। अब यहां सुनो प्लीज, यहां देखिएगा, ये तो बाबू कौन सा फॉर्मूला के लिए हो गया? कौन सा फॉर्मूला के लिए हो गया बाबू? ये W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो आगे बता देंगे, एच से और डिफरेंस लिखवा देते क्या? बताइए, when object displaced in direction of force। प्लीज यहां देखिए यार, आवाज रिकॉर्ड होता है ना, तो प्लीज अगर हल्ला करिएगा तो अच्छा लगेगा हमको, नहीं ना? तो प्लीज साइलेंट रहिए। जीरो एंगल कैसे बनता है? हम बताएंगे जीरो एंगल कब बनता है, हम बताएंगे। सुनो, अच्छा फिलहाल हम बता ही देते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट है ना, आप फोर्स लगाए इधर, ठीक है, फोर्स लगाए ना इधर, ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही कर गया। अच्छा, इसको 1 से डिनोट करते हैं तो ए से भी करते हैं। तब बता, ये दोनों के बीच में एंगल बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? नहीं आया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेमी डायरेक्शन में हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। अब तुम बताओ, हम तुमको कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? W बराबर एफ एस कोस थीटा बताए थे कि नहीं बताए थे? याद करो, जब थीटा यहां पर 0 हो जाएगा तो W बराबर क्या? एफ एस कोस कितना? 0। और कोस 0 का भी तुरंत वैल्यू लिखवाए, कितना होता है? 1। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस। होगा कि नहीं होगा? यही चीज तुम लोग को पढ़ावल गया है कि जब ऑब्जेक्ट का फोर्स अप्लाइड और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ नॉट ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तब समझना ध्यान से, वहां पर अप्लाई करना W बराबर एफ एस। समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? अच्छा से कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रही होगे तो अच्छा कि नहीं साहब क्वेश्चन पूछी तो, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया आपको? जीरो एंगल का फिगर नहीं होता? नहीं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, अब एक पर एक और बना दीजिए, तो कहाँ बना यहाँ पर? बना यहाँ पर एंगल 0 मतलब 0। समझ में आ गया ना? अरे हल्का सा भी ऊपर रहेगा तब तो 1 डिग्री दिखेगा, 2 डिग्री दिखेगा। 0 मतलब उसी पर दोनों है। समझ में आ गया ना? तो सर यहाँ पर तो सर दोनों आपने नहीं बताया कि पर है। देखो डायरेक्शन तो दोनों का सेम ना है जी, है तो इसको हम ऊपर नहीं, बाद में पढ़ेंगे वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग रूल, तुम ना 11वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको इरेज कर दें। चलिए, आप समझ में आया तुम लोग काहे? बताओ W बराबर एफ एस पढ़ाया गया है, क्योंकि बताओ वहां पर थीटा कितना बनता है? 0। तो W बराबर एफ एस कोस थीटा के अंदर पुट करोगे कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो वापस से क्या आ जाएगा? W बराबर एफ एस से आ जाएगा। इसलिए तुमको बताया गया कि इन क्लास 9 वी हैव टू स्टडी ओनली फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। समझ रहे हैं ना? जिधर डिस्प्लेस कर रहा ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, तब समझना कि W बराबर एफ एस लगाएंगे और वहां पर थीटा 0 बनता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब यहां देखिए, सुनो, सारा चीज इनाम का 1 शॉट है, बता रहे इनाम का 1 शॉट है, सारा चीज कवर कर रहे हैं डिटेल से हम, ठीक है। तो अगर बढ़िया से पढ़ाई करोगे तब ना यार। चलिए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज नफीस। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखिए क्या कह रहा, सुनो, वर्क डन कंसीडर एज पॉजिटिव। वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कब? व्हेन थीटा इज एक्यूट। जब थीटा क्या होगा? एक्यूट होगा। थीटा क्या होगा बाबू? तो देखो ना यार, थीटा जो है एक्यूट, डेट मींस तुम यहां पर 0 को भी कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। 0 के बराबर चाहे तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरे केस में, क्लास 9th वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ऑब्जेक्ट
डिस्प्लेस करेगा किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहेंगे कि वहां पर बताओ वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बाबू, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये वाले केस में थीटा कितना बराबर हो जाएगा, 0 के, तो ऑलरेडी यहां पर W बराबर एफ एस आने वाला है। समझ रहे हैं ना बाबू, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो यहां पर बताओ जब W बराबर एफ एस कॉस थीटा करोगे तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा बाबू, कोई दिक्कत यहां तक है? चलिए, दूसरा तुम्हारा यहां पर वर्क डन है क्या, नेगेटिव वर्क डन। दूसरा क्या बाबू, हालांकि जानता है मेरा वीडियो 2x स्पीड में नहीं देख सकता है तुम लोग, मेरा वीडियो 2x स्पीड में नहीं देख सकता है। तो करो तो आप फास्ट हम बोलने लगेंगे, नहीं समझे? तो यार खुद हम फास्ट पढ़ाते थोड़ा सा यार, मेरे एनर्जी है ना, अब तो बूढ़ा तो है नहीं बाबू, हम क्या आगे पढ़ाएंगे बाबू, देखो आज पढ़ेंगे वर्क, ऐसा तो नहीं करेंगे यार। तो तुम मेरा वीडियो 2x में करो तो 4x में हो जाएगा, वो समझो तो, ठीक है? नहीं पहले सर हम एक बार लिखते हैं फिर देखते हैं, है, पहले हम लिखते हैं फिर देखते हैं, हाँ इसलिए 2 बार देखते हैं। झूठ बोल रहा है, देखने नहीं करता है। नहीं आप प्लीज याद देखिए, प्लीज मस्ती नहीं सब। देखो ये वाला माइक में होता है कि बाहर का भी आवाज रिकॉर्ड हो जाता है, तो प्लीज साइलेंट रहिए आप लोग, ठीक है? नेगेटिव बताओ वर्क डन किसको कहेंगे, बताइए तो। नेगेटिव वर्क डन किसको कहेंगे, ये आप अनडिसिप्लिन का परिचय दे रहे हैं, ठीक है? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? हम बार बार मना कर रहे हैं तो फिर मानना चाहिए ना बाबू आप लोग को, ठीक है? यहाँ देखिए, करा कैमरा ऑफ कर डांटे, कैमरा ऑफ करे हम मारेंगे, ठीक है? डांटेंगे नहीं। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है यहाँ सुनिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन कंसीडर एज क्या, नेगेटिव व्हेन थीटा इज क्या, ऑब्ट्यूज। जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा तब उस तरह के वर्क डन को क्या कंसीडर करेंगे बाबू हम लोग, नेगेटिव। क्या करेंगे, मतलब यहाँ जो थीटा होना चाहिए क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या, या 180 के बराबर। यही तो थोड़ा सा दिक्कत है, समझ में आ गया ना? अब आगे देखिए, क्लास 9th वाले हिसाब से डिफिनेशन क्या बनेगा, क्लास 9 के हिसाब से डिफिनेशन क्या बनेगा, यहाँ सुनिए, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया ना? अगर बताओ मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, प्लीज यहां देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब फोर्स लगाया गया इधर, सुनो ध्यान से, फोर्स लगाया गया इधर, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर कर रहा है, इधर कर रहा है। सर ऐसे हो सकता है क्या, होता है। अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर को डिस्प्लेस कर देगा तो समझिए नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अच्छा बताओ पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल कोई दे सकते हैं क्या? देखिए जेवलिन, हमारे पास जेवलिन नहीं है बाबू, हमारे पास डंडा है, ठीक है? तो अगर आप इसको बताओ ऐसे करके ऐसे आप फेंकते हैं आप ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा मालूम है, हम फोर्स किधर लगाएं, उधर लगाएं, और डंडा जाएगा किधर बाबू, उधर ही जाएगा। तो बताओ पॉजिटिव वर्क डन हुआ कि नेगेटिव वर्क डन हुआ? अब तुम बताओ, रस्सी वाला गेम खेलो तुम लोग, रस्सी वाला गेम खेला है ना? तो रस्सी वाला में क्या होता है, जैसे मान ली हम अपना और तीरते हैं नहीं तीरते हैं, लेकिन उधर से फोर्स लग रहा होता है बाबू, लगता है नहीं लगता है? तो हम बताओ, हम फोर्स तो इधर लगाते हैं, लेकिन अगर बताओ फोर्स इधर लगा रहे, मान ली रस्सी है बाबू, अब फोर्स हम इधर लगा रहे हैं इसे, लेकिन होता क्या ना बाबू, इसे तीरते जाता है, इसे इधर लगा रहे फोर्स, तीरता ही नहीं तीरता है, नहीं तीरता है। तो आप इस तरह के वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे उसको, नहीं समझ में आया? बोलिए। अच्छा अब तुम बताओ, यहाँ सुनो, अगर हम बताओ, ये बताओ मान लो माइक है, क्या बाबू माइक है, ये बताओ इसके नीचे बताओ, इस पर कुछ ना कुछ मास तो है इसका बाबू, तो नीचे बताओ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा क्या, लग रहा होगा ना? नीचे mg लग रहा होगा, जो इसका भार होता है वही तो फोर्स होता है यार। तो नीचे जब mg लग रहा होगा तो इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, दैट मींस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ये भी वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। समझ में आ गया ना आप लोग के? चलिए नेगेटिव वर्क डन हो गया बाबू। चलिए इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा बताओ थर्ड क्या होता है बाबू, जीरो वर्क डन। क्या होता है बाबू, चलिए इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन कंसीडर एज क्या, जीरो वर्क डन। थोड़ा ध्यान, जीरो कब, वेन याद रखिएगा, वेन बताओ फोर्स किससे बराबर हो जाए, जीरो, या डिस्प्लेसमेंट किससे बराबर हो जाए बाबू, जीरो, चाहे थीटा कितना हो जाए, 90, कितना हो जाए बाबू। अच्छा बताओ इस केस में बताओ, जब वर्क डन निकालिएगा W बराबर एफ एस कोस थीटा करिएगा, तो यहां पर आपका वैल्यू क्या आएगा,
माइनस में। किसमें आएगा बाबू? ये माइनस इंडिकेट करेगा कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक है? अब यहां सुनो, जीरो वर्क डन क्या होता है, प्लीज यहां देखिए। वेन, देखो वर्क डन कंसीडर एज जीरो, वर्क डन को हम जीरो कंसीडर कर देंगे कब? वेन फोर्स चाहे जीरो हो जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, चाहे थीटा जीरो हो जाए। आपके स्कूल वाली मैडम पूछ सकती है क्वेश्चन, एग्जाम में आया था एग्जाम में ना? चलिए, स्कूल वाली मैडम क्वेश्चन पूछ सकती हैं, जो मैडम ऐसे नहीं करती बाबू ऐसे से, ठीक है? तो वे क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि आप बताइए हमको कि वर्क डन जीरो किस किस केस में हो सकता है? तो 3 केस में वर्क डन जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर फोर्स आप यहां जीरो कर दीजिए, चाहे तो आप थीटा कितना कर दीजिए? 90। अगर मान लीजिए W बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, क्या होता है बाबू? अगर यही जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करें सब जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करें सब जीरो हो जाएगा। अब अगर कोस 90 कर देंगे तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? अब हम लिखवाए ना बाबू यहाँ पर, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो अगर बताओ यहाँ पर बताओ वैल्यू कैसा आएगा? जीरो। क्या आएगा बाबू? आपको बताए, आपको पता है? आपके पापा बताओ सुबह सुबह काम पर जाते ही नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? पापा काम पर गए घर से और काम करे, शाम में बताओ वापस घर पर आ गए, बोले बेटा विकी पानी लाइए प्लीज, ठीक है? पूरा हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब कि पूरा थक गए हैं, बहुत काम किए हैं। अब विकी बोलेगा पापा पानी आपको नहीं देंगे आज हम। आप कुछ काम नहीं करते हैं तो पापा बताओ इसको पीटेंगे कि इसको छोड़ेंगे? इसको नहीं पीटेंगे, प्लीज समझाएगा ही पापा। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू जीरो वर्क डन, आप बताइए कि गए कहां से थे आप? घर से गए थे। आप आए कहां? घर पर आए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। देखिए, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल बी सेम, अगर इनिशियल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? जीरो। पढ़ाया था ना आप लोग के? तो बताओ, जब हम लोग पढ़ाएगा पापा को, पापा देखिए W बराबर एफ एस कोस थीटा, तो आप डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिए, डेट्स वाई पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। तो बता रहे कि वर्क डन कितना हो गया? जीरो। आप कुछ काम नहीं करते। जब उसके बाद फिर पापा आपके ऊपर काम करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है? यहाँ सुनिए, क्या जीरो वर्क डन समझ में आया आप लोग के? आया कि नहीं आया? क्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलिए, टाइप ऑफ वर्क डन समझ में आएगा आप लोग के? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है? इरेज कर दे इसको। एनर्जी ना? चलिए, सो एनर्जी पढ़ाते हैं, इसको इरेज कर देना। चलिए, वीडियो यार आज अपलोड कर देंगे यार, वाईफाई लगा हुआ है, कहाँ लगाए हम इसको, ठीक है? तुरंत अभी तुरंत अपलोड करते हैं। क्या पासवर्ड है? पासवर्ड उतार लीजिएगा ना इसको। ठीक ठीक, हाँ। चलिए यहाँ देखिए, प्लीज 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 कीप साइलेंस। यार देखो, तुम लोग यार ना मेरा बात नहीं सुनता है यार, यही हमको अफसोस आता है कि तुम मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता है जो यार मेरा बात नहीं सुन रहा है यार। तो क्या है, मतलब क्या है यार, बताओ, समझा करो यार। सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप उधर बात कर रहे हैं, तो चाहे तू ही बतिया लो, हम ही सुनते हैं बैठ के, और चाहे तो हमारा बोलने दो। पासवर्ड उसी को बताएंगे वाईफाई का जो लड़का परीक्षा में टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ लेके प्लीज, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए बाबू, बात क्या है प्लीज। देखो बाबू, वर्क, पावर एंड एनर्जी है ना बाबू यहाँ पर। अब इसके बाद बताओ हम पढ़ेंगे एनर्जी। क्या पढ़ेंगे बाबू? ऐसा नहीं कि वर्क खत्म हो गया है, एनर्जी पढ़ने के बाद वर्क और एनर्जी आपस में कंबाइन करके पढ़ेंगे, समझ में आया ना बाबू? चलिए, अगर हम बात करें बाबू यहाँ पर क्या एनर्जी के बारे में, एनर्जी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा बताइए बाबू? हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क, खत्म। कितना आसान है, कैपेसिटी टू डू वर्क। आप ये भी बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ क्या बाबू? एनी ऑब्जेक्ट टू डू क्या? वर्क। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कैपेसिटी टू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या? टू डू क्या? इसको टू डू वर्क यहाँ लिखते हैं, ठीक है? टू डू वर्क। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास काम करने का कितना क्षमता है। अगर ज्यादा क्षमता है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है,
कम क्षमता है उसके अंदर एनर्जी नहीं, समझ में आया? ज्यादा क्षमता है तो एनर्जी क्या है? ज्यादा है। कम क्षमता है तो एनर्जी क्या है? कम है। तो वही लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू क्या? वर्क। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना कैपेसिटी किसी कार्य करने को, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं बाबू? अच्छा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब तुम बताओ इसका सीजीएस क्या हो जाएगा? बोलिए। आर्ग। यार बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वर्क जो पढ़े थे आप ना, और वर्क का एनर्जी कुछ अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका भी बताओ ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। नहीं समझ में आया? अरे बोलिए। ठीक है, अगर बताइए समझ में आ गया, सारी चीज वर्क सेम रहेगा बाबू। ठीक है, जो वर्क यहाँ लिखे थे ना अपना, वर्क बराबर क्या बाबू लिख दे यहाँ पर? एनर्जी। दोनों क्या होता है बाबू? सेम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलिए अब तुम बताओ, यहाँ देखो, अगर तुमको ये समझ में आ गया, इसके बाद मेरा अगला टॉपिक रहने वाला है क्या बाबू? बोलिए। टाइप ऑफ एनर्जी। क्या रहने वाले बाबू अगला टॉपिक? यहां देखिए, टाइप ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी बहुत टाइप का होता है, एक वो टाइप नहीं है एनर्जी का बाबू। एनर्जी का बहुत टाइप है, एनर्जी का बहुत टाइप है। अगर हम बात करें पहला टाइप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बाबू क्या? पोटेंशियल एनर्जी। यार तुम लोग जानता है हम मना कर रहे हैं ना, समझ जाओ यार। तीसरा क्या हो जाएगा? साउंड एनर्जी। अगर बात चौथा क्या हो जाएगा बाबू बताइए? लाइट एनर्जी। अरे बहुत सारा यार, कितना लिखे यहाँ पर? साउंड लाइट एनर्जी हो गया ना बाबू। फिर क्या होगा? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अरे बहुत सारा। ठीक है, लेकिन हमको क्लास 9th के अंदर फोकस करना है काइनेटिक एनर्जी और कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कौन सा बाबू? यही दोनों के ऊपर हम लोग का स्टडी करना बढ़िया सा बाबू। ठीक है, अब यहाँ सुनिए, चलिए हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की ओर। कहाँ चलते हैं बाबू? चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू बाबू क्या? इट्स मोशन। ड्यू टू इट्स लिखता है एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी गेन होता है ड्यू टू इट्स मोशन, उसके गति के कारण। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके गति के कारण जो उसके अंदर एनर्जी मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? चलो अब यहां सुनो बात क्या है। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बाबू? एम वी। अब बता यहां पर बता, एम मतलब क्या है? मास ऑफ क्या बाबू? ऑब्जेक्ट। बताओ वी मतलब क्या बाबू? वेलोसिटी ऑफ क्या बाबू? ऑब्जेक्ट। पहले बता, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां सुनो, इस फॉर्मूला को हम डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा। डेरिवेशन ऑफ क्या बाबू? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो समझना, काइनेटिक डेरिवेशन करेंगे बाबू, मतलब इसका करेंगे क्या बोलते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर लाएंगे बाबू। ठीक है, अब यहाँ सुनिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है। अब तुम बताओ, यहाँ सुनिएगा, पहले काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, आया ना बाबू आपको? अरे बोलिए, नहीं आया? अभी आगे पढ़ाने वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें भी बताएंगे आपको। ठीक है, पहले यहाँ देखिए डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्या है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, VVI लगा लीजिएगा इसको। तुम बताओ, यहाँ आया था एग्जाम में? हम बताया था। अच्छा बताया, बनाया था कि नहीं बनाया था? ठीक है, अब यहाँ सुनो बात क्या है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, प्लीज यहाँ देखिए, डेरिवेशन बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मास इसका क्या है बाबू? एम है। सुनिए ना, इसको हम इरेज कर दे, क्या वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर से बना देते हैं बढ़िया से। क्या इतना में हो जाएगा? इतना में हो जाएगा। देखिए पूरा बोर्ड आ रहा है ना, हो जाएगा। मास इसका एम है। हमने बताओ क्या किया, इसका वेलोसिटी यू था। वेलोसिटी क्या था बाबू? इसको आगे की ओर डिस्प्लेस करवा दिए। कहाँ करवा दिए बाबू? तो ऑब्जेक्ट बताओ यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? तो मास थोड़ी बदल जाएगा, मास तो यहाँ पर भी तो एम ही रहेगा। यहाँ बताओ, यू जो था इस शुरू में रेस्ट में था, किसमें था बाबू? तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितना हो जाएगा? आप बताओ, फाइनल एटलीस्ट 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां डिस्प्लेस किया, एस कितना किया बाबू? तुम यहां लिखना पड़ेगा क्या? लेट मास ऑफ क्या बाबू? ऑब्जेक्ट इज कितना बाबू? एम एंड इट्स क्या बाबू? इनिशियल वेलोसिटी कितना बाबू? इज 0 एंड फाइनल क्या बाबू? फाइनल वेलोसिटी
क्या विल लिख देते हैं भी। समझ में आ गया ना बाबू, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे मालूम है, पहले यहां सुनो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सबको जानते हैं न्यूटन, बताओ सुनो, मोशन का थर्ड इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं ना। देखो यूजिंग, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है बताओ तो, टू प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ बाबू, हाफ mv², किसके बराबर, के बराबर, यही ना प्रूफ करना है हम लोग के। चलिए करते हैं। अब तुम बताओ, यहां सुनो, यहां पर आ रहा है बाबू, यहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ तो रहा है यार, पूरा बोर्ड तो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना किटू। अच्छा यहां पर बना दे, यहां पर चल, यहां देखिए, यहां सुना है, प्लीज छोड़ो ना, यहां देखो, तुम बताओ यूजिंग क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या बाबू, मोशन। हम लोग सबको जानते हैं v² और माइनस u² बराबर क्या होता है, 2s होता है कि नहीं होता है। अच्छा तुम बताओ यहाँ पर u कितना है बाबू, 0, इनिशियली तो 0 ही ना है, तो बता ये 0 कर देंगे तो u² बराबर 2as हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो, अगर हमको s बराबर निकालना है तो s बराबर बताओ v² बटे में 2a हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अच्छा तुम बताओ यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर Fs होता है कि नहीं होता है, इन द केस व्हेन क्या बताओ ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, तो W बराबर Fs होता है। अब तुम बताओ, पहले बताओ यहाँ सुनो, W बराबर यहाँ क्या है बाबू, Fs। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे, S बराबर क्या पुट कर देंगे, और S बराबर क्या पुट कर देंगे, बोलिए, तो F का बताओ यहाँ पर क्या लिख दें, F बराबर A में लिख दें यहाँ पर ना। अच्छा A बराबर तो A में तो होता ही, आप लोग सबको जानते हैं। अब S बराबर क्या आ गया बाबू, v² बटे में क्या 2a, जगह नहीं है ना, थोड़ा समझ जाना, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा mv² बाई क्या 2। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क ऑफ एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, हम लिखा है ना वर्क ऑफ एनर्जी क्या होता है बाबू, सेम। हम जो यहाँ वर्क किए उस वर्क बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, तो तुम यहाँ लिख देंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी लिख दिए। अब बताओ इसको अच्छा सा और साफ कर देते हैं, 1/2 को बाहर निकालते हैं, 1/2 और mv², क्या बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कैसा आया, समझ में आ गया, और आया कि नहीं आया पहले बताओ, बोलिए, आसान है ना, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे इरेज कर दें, बोलिए। अब चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ चलेंगे, थोड़ा इनका डबल आइए तो, इनका डबल आइए तो देख लो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। ये डेरिवेशन इतना बनाओगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा, इतना ही बनाना है आपको, डेरिवेशन में बन जाएगा, और जोर से बोलो, ठीक है। लास्ट में आप लोग का भी कैमरा में हम ले लेंगे, ठीक है, मालूम पड़ेगा उस दिन जिसे रिकॉर्ड किए उस दिन कौन कौन लेगन था। आप लोग बूढ़ा हो जाइएगा ना, जब बूढ़ा हो जाइएगा आप लोग तो फिर हम आप लोग के ये सब दिखाएंगे, ठीक है। मालूम पड़ेगा कि आप लोग बूढ़ा हो जाए बाबू, हमें तो दिखाएंगे कहाँ से, आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दें, इरेज कर देना इसको, बोलो यार, चलिए ठीक है। वन शॉट का मतलब क्या होना चाहिए, कितना मिनट का हो गया देखो तो बाबू, उसमें टाइम लाइन आधा घंटा हो गया, आए और इसमें मोबाइल में देखो ना कितना हो गया, आए 48 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब ज्यादा नहीं बच रहा। यहाँ सुनो, आप क्या करें मालूम बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, क्या होता है बाबू, और जानते हैं ना हम लोग। चलिए इसको बताओ फॉर्मूला कैसा आएगा, यहाँ देखिए बात आसान है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर m है, क्या बाबू यहाँ पर है, इसको सर्टेन हाइट तक ले जाएगा, कहाँ तक बाबू, s तक। तो तुम बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया कि नहीं आया, पहले बताओ, अरे आएगा ना बाबू, अरे बोलो यार, ठीक है। तो कितना वर्क कर ले जाएगा बाबू बताओ तो W बराबर क्या होता है बताइए तो, Fs होता है ना जी। तो इस केस से बताओ F को हम क्या लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान देंगे। तो बताओ ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया गया है, ऊपर ले जाएगा बाबू, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बराबर बताओ सुनो, F बराबर m में लिखेंगे कि mg लिखेंगे, अरे ग्रेविटेशन यहाँ पर है ना, तो तुम बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए बाबू, mg। अब s को हम बताओ यहाँ पर कितना डिस्प्लेस कराया गया बाबू, जब ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है ना बाबू s लिखते हैं, जब ऐसा तो हाइट ना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो h। तो तुम बताओ यहाँ पर वर्क डन होता है, आपको बताए थे ये एनर्जी में स्टोर हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, वर्क डन। अब एनर्जी बताओ क्या है, सेम है, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, Pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो Pe बराबर क्या हो गया, mgh। एक लाइन का डेरिवेशन, एक लाइन में डेरिवेशन। क्या लग रहा है आपके एग्जाम में आएगा क्या,
एग्जाम में आएगा गई काइनेटिक एनर्जी आएगा, समझ में आ गया ना। पहले बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ये बताओ इजी है कि बताओ भारी है? बहुत इजी है। अब यहाँ सुनो, ठीक है सर, इस समझ में हमको आ गया सर। अब चलेंगे हम लोग कहाँ पर, क्या? हाँ अच्छा, इसका डेफिनेशन छूट गया। अच्छा ठीक लिख देते हैं, नीचे लिख दे यहाँ पर इसे, बोलिए। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स क्या, ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड चेंज इन शेप एंड क्या, साइज। पता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये मत समझिएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी टाइप है। पहला क्या है बाबू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और फिर बताओ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या मालूम है, यहाँ सुनिए। जैसे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो समझ में आ गया बाबू, हाइट वाला। जैसे ऑब्जेक्ट को है, जैसे बताओ ऊपर ले गए तो बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ स्टोर हुआ कि नहीं हुआ था? अरे हुआ था ना जी। इसको बस सर्टेन हम सिर्फ हाइट दिए, क्या दिए बाबू, हाइट। तो इसके पास एक एनर्जी हो गया, वही एनर्जी का नाम बाबू नीचे आ रहा है कारण से। अरे बोलिए, तो बताओ इसके अंदर स्टोर हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ सुनिए, ये ऑब्जेक्ट बाबू यहाँ देखो, ये है कि नहीं है? हम क्या किए, इसको हम ऐसे मोड़ दिए ना बाबू ऐसे, तो शेप चेंज किए कि नहीं किए? अच्छा पहले यहाँ डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं, एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब इसका पोजीशन पहले यहाँ था नीचे, इसका पोजीशन यहाँ कर दिए तो एनर्जी गेन हुआ ना बाबू इसके पास। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया बाबू? और चूंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया गया है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अगर हम बात करके यहाँ देखो, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना बाबू, इसको हम ऐसे मोड़ दिए, तू बता इसका शेप और साइज चेंज किए कि नहीं किए? अरे बोलिए, नहीं किए। अब बताओ, अब इसको छोड़ेंगे तो वापस पहले जैसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना जी। देखो हम छोड़ दिए, पहले जैसा हो गया, छोड़ दिए, यहाँ देखो पहले जैसा हो गया ना बाबू। तब तुम बताओ इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ था उसके शेप के चेंज के कारण हुआ था, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए, तो यहाँ पर भी कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इससे बताओ शेप और साइज का चेंज होने के कारण से हुआ था, और इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया ना। अरे बोलिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है। अगर मान लीजिए एक चार्ज यहाँ प्लस है, एक आप प्लस जबरदस्ती लाइएगा तो क्या होगा, एक दूसरे रिपल नहीं करेगा ये। अरे बोलिए, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, बोलिए इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे चले, अरे बोलिए आगे चले, समय ज़्यादा हो गया है। 5 मिनट बचा हुआ है। सुनी ना, यहाँ करते हैं, बताओ क्या करें आगे, जल्दी बताओ, क्या कि 10 क्लास में क्लास लेना है। ना उसको थोड़ा पोएम पढ़ाना यार, छूट जाएगा। सुनिए ना, ऐसा करते हैं ना, सुनिए ना, लो पहले बताए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग है, समझ में आ गया बढ़िया से, अच्छा सा आ गया? अरे बोलिए, लेकिन आधा घंटा और लेते ना क्लास, ये पूरा खत्म हो जाता है। सुनो ना, ऐसा करते, सुनो ऐसा क्या, सुनो इसको पार्ट 2 में करके बना के डालते वीडियो, ठीक है। यहाँ तो अपलोड करते हैं, अब पार्ट 2 भी तुरंत बना के डाल देते हैं, समझ में आ गया ना? बोलिए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया आप लोग है? तो इसके बाद पार्ट 2 करके डाल देते हैं अभी तुरंत बना के, समझ में आ गया ना? है क्या कर, क्लास 10 में क्लास लेना है, ठीक ना, उसमें भी थोड़ा सा जैसे एग्जाम ना है तो हम अपना वीडियो के चक्कर में हम यह चाहते तो पढ़ाने, समझ रहे हैं ना, उन लोग डिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन लोग का एग्जाम है, समझ रहे हैं ना, तो जाके पढ़ा देते हैं, ठीक, समझ में आ गया ना? पार्ट 2 करके डाल देते हैं, ठीक है।